हाँ जी। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। चिल्ड्रन एकेडमी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारा टॉपिक है ब्लूप्रिंट यानी कि नींव पत्र, जो कि बीएड प्रथम वर्ष, बीएड द्वितीय वर्ष और डीएलएड प्रथम वर्ष, डीएलएड द्वितीय वर्ष और इंटीग्रेटेड बीए बीएससी थर्ड ईयर के लिए काम का है। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इस ब्लूप्रिंट को समझें। मैं आशा करता हूं कि 10-15 मिनट के इस वीडियो में आप लोग ब्लूप्रिंट बनाना सीख जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हर वर्ष इन परीक्षाओं में आता है। सभी क्लासों की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप सभी लोग इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना सीख लें। क्योंकि मैंने जैसा अनुभव किया है, ज़्यादातर बच्चे ऐसा बताते हैं कि ब्लूप्रिंट कितना भी समझा लो उनके समझ में आता ही नहीं बताया। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि साहब ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो आज इस वीडियो को देखें और सभी लोग अपने आप 15 मिनट बाद ब्लूप्रिंट बनाओगे आप लोग। तो देखिए, ब्लूप्रिंट क्या होता है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी बात करेंगे ब्लूप्रिंट की। कि ब्लूप्रिंट एक नक्शा होता है। ब्लूप्रिंट जैसे कि कोई भी हमको काम करना होता है, उसकी एक योजना होती है उसमें। जैसे मान लो हमको मकान बनाना है, तो मकान बनाने से पहले हम लोग एक नक्शा तैयार करवाते हैं, एक मकान का डिजाइन तैयार करवाते हैं। तो उस मकान में हम लोगों को ये पता होता है कि हम इस कोने में बेडरूम रखेंगे, इधर हम किचन रखेंगे, इधर लेट बाथ रखेंगे, या हमारा चौक कितना बड़ा होगा, या जो भी चीज़ है वो सब कुछ एक नक्शा में होती है। तो वो एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, हमारा मकान बनने से पहले ही हमारा एक नक्शा तैयार हो गया और हमारे दिमाग में आ गया कि हमारा जो मकान बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ऐसे ही जब परीक्षा होती है, तो परीक्षा से पहले ही हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिससे बच्चे को ये पता लग जाता है कि आखिर ब्लूप्रिंट के माध्यम से हमारी परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा। तो प्रश्न पत्र निर्माण से पहले हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षाओं के लिए ब्लूप्रिंट जारी करता है, यानी कि इसमें ये चीज होती है कि कितने क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक होंगे, कितने ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कितने निबंधात्मक होंगे। फिर जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने ये कोर्स चलाया था, या ये कोर्स बच्चे ने 1 साल में पूरा किया है, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो उद्देश्यों के आधार पर भी इसमें प्रश्न दिए जाते हैं। फिर इकाइयों के आधार पर भी प्रश्नों का विभाजन होता है कि जितनी भी इकाई उस विषय में होती हैं, तो उन इकाइयों के आधार पर प्रश्नों का विभाजन होता है। तो यही चीज़ हमारे लिए एक बहुत अच्छी कारगर साबित होती है हमारी परसेंटेज में, हमारे पढ़ने में। तो उसी आधार पर बच्चा पूरे साल पढ़ता है, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर बच्चा पूरे साल पढ़ता है, और उस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही बच्चे का पेपर आता है। ज़्यादातर ब्लूप्रिंट आजकल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तैयार करता है, और सभी 9वीं 10वीं 8वीं इन सभी के लिए ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तो बीएड में भी या एसटीसी में भी जब बच्चा 20 दिन की क्लास पूरी कर लेता है, यानी कि 20 लेसन पूरे कर लेता है, या एसटीसी में जितने 56 लेसन उनको पूरा कर लेता है, तो उसके बाद में उसको उन बच्चों का एग्जाम्स लेना होता है। जब वो एग्जाम लेता है, तो एग्जाम में क्या क्या प्रश्न दे, वो कैसे प्रश्न दे, तो उसके हिसाब से फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है वो, और फिर उसके आधार पर एक प्रश्न पत्र तैयार करता है। प्रश्न पत्र के आधार पर फिर बच्चों का एग्जाम लेता है। क्योंकि इस ब्लूप्रिंट के आधार पर हर किस्म का बच्चा पेपर देने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे देते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चनों के आंसर उन पर अच्छे से नहीं दिए जाते। तो इसमें निबंधात्मक भी होते हैं, छोटे क्वेश्चन भी होते हैं। तो उस आधार पर देखिए ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं उद्देश्य। उसके बाद यहाँ लिखते हैं प्रश्नों के प्रकार। यहाँ लिखते हैं इकाई।
एक कॉलम बना देते हैं। दूसरा कॉलम होता है हमारा ज्ञानात्मक। दूसरा अगला कॉलम होगा ज्ञानोपयोगी। अगला कॉलम होगा अवबोध। उसके बाद अगला कॉलम अभिरुचि। और उसके बाद कौशल। कौशलात्मक। ये हमारे उद्देश्य हैं, यानी कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने वह कोर्स चलाया था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने उनको ये चीजें पढ़ाई थी, पूरा सिलेबस पढ़ाया था कि हम लास्ट में इन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। तो बच्चे के कितना समझ में आया कितना नहीं आया, उसके लिए हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। और उस मूल्यांकन में हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि आखिर बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। अब इन सभी में ज्ञानात्मक, ज्ञानोपयोगी, अवबोध, अभिरुचि और कौशलात्मक, तो इनमें सब में एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एक होगा अति लघु, एक होगा लघु, लघुत्रात्मक, एक होगा निबंधात्मक। ऐसे ही यहाँ पर वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक, एक लघु उत्तरात्मक और एक निबंधात्मक। ऐसे ही यहाँ पर वस्तुनिष्ठ, अति लघु, लघु, निबंधात्मक। यहाँ पर भी वही वस्तुनिष्ठ, अति, लघु और निबंधात्मक। यहाँ पर भी वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक। ये अपना एक परफॉर्मा तैयार हो गया। इस परफॉर्मा के आधार पर ही हमको सारे क्वेश्चनों का संग्रह करना है और फिर उन क्वेश्चनों के मार्क्स वगैरह डिवाइडेशन इसी में कर देना है। ये परफॉर्मा हमारा तैयार हो गया। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें और सबसे पहले तो हमको ये कॉलम रट जाने चाहिए कि आखिर कॉलम कितने हैं। दोबारा से बताता हूँ, ज्ञानात्मक, ज्ञानोपयोगी, अवबोध, अभिरुचि, कौशलात्मक, यानी कि ये अपने 5 तो उद्देश्य हो गए। और फिर अपना वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, यानी उद्देश्य अगर कोई और भी प्रकार का है तो वो आगे आ जाएगा। अगर कोई अन्य कोई उद्देश्य निर्धारित कर रखा है हमने तो वो अगला कॉलम और आ जाएगा एक। बाकी मैं ये कॉलम बता रहा हूँ। उसके बाद में हमारा यहाँ पर इकाई छोटी लिख देते हैं और इस कॉलम को यहीं तक रखते हैं। नंबर पहली इकाई, नंबर 2 इकाई, नंबर 3 इकाई, नंबर 4 इकाई, 5,
यानी कि जिस पेपर में जितनी इकाई हैं उतनी इकाई हम यहाँ नीचे बना लेंगे। 4 इकाई है तो 4 तक रखेंगे, 5 इकाई है तो 5 तक रखेंगे, 6 इकाई है तो 6 तक रखेंगे। अब हम बात करते हैं पहली इकाई में। पहली इकाई में ज्ञानात्मक, ज्ञानोपयोगी, अवबोध, अभिरुचि और कौशलात्मक, ये हमारे उद्देश्य हैं। इनके आधार पर हमको एक प्रश्न पत्र तैयार करना है। तो मान लो हम प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, हमारे अनुसार कितने भी मार्क्स का कर लो, जो आपको अच्छा लगे। मान लो हम जैसे मान लो एक बोर्ड का प्रश्न पत्र ही तैयार करके बता देता हूँ आपको, या शॉर्ट लोकल क्लास का जो भी, मान लो 70 मार्क्स का पेपर तैयार कर रहे हैं, 70 नंबर का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अब पहली इकाई से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन लिए। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो कोष्टक के अंदर आएगा वो तो मार्क्स होंगे, और जो कोष्टक के बाहर का अंक होगा वो प्रश्नों की संख्या होगी। मान लो हमने यहाँ पहला वस्तु लिस्ट है, तो वस्तु लिस्ट में हम लोगों ने एक प्रश्न ले लिया, एक प्रश्न वस्तु लिस्ट का, और ये ले लिया हमने 1 नंबर का। हाफ नंबर का भी ले सकते हैं, 1.5 नंबर का भी ले सकते हैं। वस्तु लिस्ट 1 नंबर से ज्यादा होता नहीं है, तो 1 नंबर का एक प्रश्न है यहाँ पर। फिर हमने इस ज्ञानात्मक में ही अति लघुत्रात्मक ले लिया, 2 प्रश्न 2 नंबर के, यानी 4 नंबर के। ये 2 नंबर के रख लो, इनको 1 नंबर के रखते हैं तो 2 नंबर के। ये चीज यानी कि हमने निश्चित किया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमारा 1 नंबर का है और अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी हमारा 1 नंबर का है। वैसे 70 नंबर का पेपर है, तो यहाँ पर हम छोटा ना करके इसको बड़ा ही कर लेते हैं, 2 नंबर का कर लेते हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ आ गए 4 नंबर के। अब लघुत्रात्मक प्रश्न यहाँ से लेना है तो ले लें, नहीं लेना तो मत लो। हमने फिर ज्ञानोपयोगी में पहुंचे हम। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ रख दिया 1 नंबर का, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रख दिया। भाई अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमारा कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ थे तो 4 नंबर के हो गए, और यहाँ एक क्वेश्चन दिया था 2 नंबर का। लघुत्रात्मक जो प्रश्न है हमारे, वो लघुत्रात्मक यहाँ से ले लिया हमने 2 प्रश्न, और 2 प्रश्न हो गए हमारे 6 नंबर के। यानी कि 3 नंबर का लघुत्रात्मक प्रश्न हमने रखा है, और 5 नंबर का हमने रखा है 5 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या हो गई है 1 2 3 और 1 4 1 5 और 2 7 प्रश्न हो गए हैं, 7 प्रश्न। अब हम लेते हैं यहाँ अवबोध में हम लोगों ने निबंधात्मक प्रश्न ले लिया, और निबंधात्मक प्रश्न हमारा है 5 नंबर का। तो यहाँ 2 प्रश्न ले लिए 10 नंबर के, और यहाँ भी हम लोगों ने 3 प्रश्न 2 प्रश्न ले लिए 10 नंबर के। बस ये हमने पहली यूनिट में से प्रश्न लिए हैं। 1 2 3 और 1 4 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 प्रश्न हमने फर्स्ट यूनिट से लिए हैं। और कितने नंबर के हो गए फर्स्ट यूनिट से? 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 6 14 और 10 24 और 10 34 नंबर के प्रश्न हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट से ले लिए। अब सेकंड यूनिट से हम लोगों ने जो प्रश्न लिया है, सेकंड इकाई से जो प्रश्न ले रहे हैं हम, मान लो हमने एक प्रश्न यहाँ ले लिया 1 नंबर का, एक प्रश्न हम लोगों ने अभिरुचि में ले लिया अति लघुत्रात्मक, एक प्रश्न 2 नंबर का। यानी कि ये चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए
कि हमारा अतिलघुत्रात्मक प्रश्न कितने नंबर का है और लघुत्रात्मक प्रश्न कितने नंबर का है, निबंधात्मक कितने नंबर का है। आपको रिमाइंड करा देता हूं दोबारा से, या पहले आप लोग कहीं एक स्थान पर लिख लो, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने का है, 1 नंबर का, अतिलघुत्रात्मक कितने का है, 2 का, लघुत्रात्मक प्रश्न है 3 का और निबंधात्मक प्रश्न है 5 नंबर का। अब जहां भी आप लोग निबंधात्मक वाले कॉलम में प्रश्न लेंगे वहां इसका मतलब जितने प्रश्न लेंगे उसका 5 से गुणा कर देंगे, उतने ही मार्क्स हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारा एक शेड्यूल है जो हमको ब्लूप्रिंट बनाने से पहले तैयार करना है। हम लोगों ने यहाँ सेकंड इकाई में 2 प्रश्न लिए और दोनों प्रश्न हमने एक अतिलघुत्रात्मक का लिया, एक वस्तुनिष्ठ का लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक मान लो अवबोध में लघुत्रात्मक ले लेते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर लघुत्रात्मक में ले लिया। टोटल मार्क्स देखने हैं हमको 70 मार्क्स हैं। जहां हमारे 70 मार्क्स पूरे हो जाएंगे वहां हम क्वेश्चन लेना बंद कर देंगे। फिर 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और 6 14 और 10 24 और 10 34 और 35 36 और 3 39 और 1 40 नंबर के हमारे क्वेश्चन ले गए हैं 40। अब थर्ड यूनिट में हम लोग लेते हैं पहली ज्ञानात्मक में लघुत्रात्मक क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, 2 क्वेश्चन कितने के हो गए, 4 नंबर के, सॉरी 6 नंबर के। लघुत्रात्मक 3 का है, 6 नंबर के। ऐसे ही फिर अगले ज्ञानोपयोगी में देख लो, ज्ञानोपयोगी में एक यहाँ ले लो 2 नंबर का, ये, और एक निबंधात्मक ले लो यहाँ पर ज्ञानोपयोगी में, एक 10 नंबर 5 नंबर का, एक निबंधात्मक यहाँ ले लो। अभिरुचि का मान लो 2 ले लेते हैं 10 नंबर के। कई बार ऐसा भी कर लेते हैं कि हम लोग किसी यूनिट से क्वेश्चन लेते भी नहीं है कई बार, या सबसे लेना हो तो सबसे भी ले सकते हैं हम लोग। पर जैसा एग्जामिनर प्रश्न पत्र तैयार करना चाहता है वैसा हमारा ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। अब जैसे मान लो टोटल मार्क्स अभी देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं चौथी यूनिट में निबंधात्मक 1 5 नंबर का, और फिर यहाँ पर हम लोग एक अभिरुचि का प्रश्न ले लेते हैं वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ। उसके बाद 5वीं यूनिट में चलते हैं, 2 प्रश्न 4 नंबर के और एक प्रश्न 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ ले लिया। अब एक बार टोटल करके देखते हैं कितने मार्क्स हो गए। 34 हो गए थे यहाँ तक, 35 और 3 38 और 2 40, 40 और 2 50, 50 और 5 45, 46 47 और 6 47 और 6 53, 53 और 5 58, 59 और 4 63, 63 और 1 64 और 10 74, यानी कि 70 नंबर से ज़्यादा का हमारा हो रहा है। तो एक बार दोबारा से काउंट करते हैं, यानी कि अगर आधे मार्क्स की भी हमारी काउंटिंग में गलती हो गई तो निश्चित रूप से हमारा पूरा ब्लूप्रिंट गलत हो गया, क्योंकि फिर आगे के जो हमारे एक प्रश्नों के प्रकार के आधार पर जो एक चार्ट बनेगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। तो इसलिए अब हमको दोबारा 4 बार हमको
खुद ना एक पड़ोसी से, सहयोगी स्टूडेंट से, किसी से भी हम लोगों को एक बार ये काउंटिंग करा लेनी चाहिए। तो एक बार बार हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका कोई सहयोगी नहीं मिलेगा, आपको स्वयं को ही सारे काम करने पड़ेंगे। तो एग्जाम में भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 बार आप लोग काउंट कर लें उनको। तो दोबारा से हम फिर काउंट करते हैं इनको। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 2 8 और 6 14 और 10 24 और 10 34, 34 35 36 और 3 39 और 1 40, 40 और 6 46, 47 48 और 5 53, 53 और 10 63 और 1 64 और 5 69, 69 और 4 69 और 1 70, इसको हटा दें, 70 मार्क्स। अब दोबारा से फिर काउंट करते हैं। देखिए 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13 और 2 15 और 5 20 और 10 30, 30 और 2 32 और 3 35 और 1 36, 36 और 1 37 और 4 41 और 1 42 43 44 और 6 44 और 6 50, 50 और 10 60 और 10 70। यानी कि जब 2 बार काउंटिंग हमारी सही आ गई 70 की, तो इसका मतलब ये ब्लूप्रिंट हमारा 70 नंबर का बनाया था, हमें 70 नंबर का हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब हम लोगों को अलग से एक श्रेणी बनानी है परसेंटेज के आधार पर, कि कितने प्रतिशत क्वेश्चन हमने एक इकाई में से लिए और कितने प्रतिशत क्वेश्चन दूसरे इकाई में से लिए, या कितने प्रतिशत हमने ज्ञानात्मक के लिए, कितने प्रतिशत हमने ज्ञानोपयोगी के लिए, कितने प्रतिशत अवबोध के लिए, या कितने प्रतिशत प्रश्न हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ लिए और कितने प्रतिशत हम लोगों ने अति लघुत्तरात्मक लिए। तो इसके लिए हम लोग एक सारणी बनाते हैं इनकी अलग से, वो भी हमारा एक ब्लूप्रिंट का ही हिस्सा होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ श्याम पट्ट पर जगह कम है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, मैं यहाँ से ये चीज हटा रहा हूँ 1 2 इकाई 3 4, ये बड़ा कॉलम है और वैसे याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ मैं वो सारणी बना के बता दूंगा आपको, क्योंकि काउंट तो फिर यहीं से करना है हमको, तो ये मिट गया तो फिर दिक्कत रहेगी। तो डस्टर कहाँ रख दिया पता नहीं। ये अब देखिए क्या होता है, कॉलम बनते हैं, यहाँ टेढ़े से बना दूंगा मैं कॉलम की, जैसे क्रम संख्या का बन जाएगी, तो 1 2 3 4 5, यानी कि प्रथम इकाई, सेकंड इकाई, थर्ड इकाई, चौथी इकाई और 5वीं इकाई। प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या नंबर, जैसे पहली इकाई में हम लोगों ने कितने प्रश्न लिए, 1 प्रश्न, 2 3 प्रश्न, 4 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, यानी कि टोटल प्रश्न हमारे कितने थे, 11। पहली इकाई में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 11। अब 11 प्रश्न यहां लिखेंगे, फिर अंक कितने अंक के हैं,
1 और 4 5 और 1 6, 2 8 और 6 14 और 10 24 और 10 34, यानी कि 34 नंबर के प्रश्न हमारे पहली इकाई में 11 प्रश्न टोटल और कितने अंक के हैं? 34 अंक के। तो ये हमारी एक सारणी यहाँ पर बनेगी। ये यानी कि ये चीजें। अब ऐसे ही सेकंड इकाई में टोटल कितने क्वेश्चन है? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के हैं? 1 और 3 4 और 2 6 नंबर के। तीसरी इकाई में 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 क्वेश्चन। कितने नंबर के? 6 और 2 8 और 5 13 और 10 23 नंबर के। ऐसे ही चौथी इकाई में 1 और 1 दो प्रश्न। कितने मार्क्स के? 5 और 1 6। पांचवी इकाई में 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। ये हमारा एक शेड्यूल बन गई। यहाँ पर टोटल आ जाएगा, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या, टोटल अंक भी आ जाएंगे। टोटल कितने प्रश्न? टोटल 11 और 3 14 और 6 20 और 2 22 और 1 23। टोटल प्रश्नों की संख्या 23 और टोटल मार्क की संख्या 34 और 6 40 40 और 20 60 और 3 63 और 6 69 और 1 70 मार्क्स। ये हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए। और अब इनका हम परसेंटेज निकालें कि कितने प्रतिशत हमारे ये क्वेश्चन हैं। जैसे ये तो फर्स्ट यूनिट से हमने कितने प्रतिशत लिए? भाई टोटल मार्क्स हमारे 70 हैं और उनमें से 34 नंबर के हम लोगों ने यहाँ पर प्रश्न ले लिए। तो पहली इकाई का जो प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा? यानी कि 34/70 गुणा 100। 34 भाग 70 गुणा 100, यानी 70 मार्क्स में से हमारे कितने आए? 34। और उसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किया। अब यहाँ पर हम लोग 0 से 0 और 340 में 7 का भाग देंगे। तो 7 या 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 चौके 28 28 कितने बचे? 6 में भाग नहीं जाता। 0 नहीं 60 हो गए और 7 8 56। फिर 4 बचे, फिर पॉइंट लगाकर 0 7 5 35 7 6 42 7 7 49। फिर 1 बचा, फिर 0 7 एकम 7 48.71। यानी प्रतिशत निकालने का जो सूत्र है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने प्रतिशत हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्स लिए। ऐसे ही इनका प्रतिशत निकलेगा, इनका प्रतिशत निकलेगा, चौथी इकाई का प्रतिशत, पांचवी इकाई का प्रतिशत और फिर टोटल 100% आना चाहिए। ये परसेंटेज भी जुड़ के 100 आ जानी चाहिए। टोटल क्वेश्चन भी 70 आ जाने चाहिए और टोटल प्रश्नों की संख्या भी 23 आनी चाहिए। मार्क्स भी टोटल 70 आने चाहिए। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। यानी कि क्रम संख्या का कॉलम रख लो तो रख लो, नहीं तो मत रखो। डायरेक्ट इकाई का रख लो क्योंकि तो वैसे भी 5 ही हैं। तो पहली इकाई
दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई और पांचवी इकाई। अगर 6 इकाई है तो 6 इकाई बनेंगी, 5 इकाई तो 5 है, 4 इकाई है तो 4 का कॉलम बनेगा। समझ लो ढंग से। पहली इकाई में टोटल क्वेश्चन काउंट कर लो, फिर दूसरी इकाई के क्वेश्चन काउंट कर लो, तीसरी इकाई क्वेश्चन काउंट कर लो, ऐसे ही मार्क्स काउंट कर लो। क्योंकि कोष्टक के अंदर तो मार्क्स हैं और कोष्टक के बाहर की जो डिजिट है वो प्रश्नों की संख्या है, जबकि हमने ब्लूप्रिंट बनाने से पहले ही निर्धारित कर दिया था कि ये क्वेश्चनों की संख्या रहेगी और कोष्टक के अंदर प्रश्नों के अंक रहेंगे। अब ऐसे ही हमारा बनेगा, ये तो इकाई अनुसार मार्क्स का वितरण। ऐसे ही अब हम करेंगे कि उद्देश्यों के आधार पर अंकों का विभाजन। दूसरी जो सारणी बनेगी हमारी वो अंकों के आधार पर उद्देश्यों के आधार पर अंकों का विभाजन। अब उद्देश्य कैसे, 1 2 3 4 5, जैसे 5 उद्देश्य निर्धारित किए थे हमने। अब ऐसे जो ये कॉलम है इकाई वाला, उसमें हमारे उद्देश्य आ जाएंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोगी उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अभिरुचि उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। अब जो ज्ञानात्मक का जो कॉलम है, उस ज्ञानात्मक के कॉलम में प्रश्नों की संख्या कितनी है, ज्ञानात्मक के टोटल प्रश्न कितने हैं वो काउंट करने हैं हमको। तो जैसे ज्ञानात्मक का कॉलम ये है, यहां से लेके यहां तक। अब इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं वो हमको काउंट करने हैं। जैसे 1 2 3 और 2 5 और 1 6, टोटल क्वेश्चन 6 हैं हमारे ज्ञानात्मक के। और मार्क्स कितने हैं, 4 और 1 5 और 6 11 और 5 16, यानी कि 16 मार्क्स के। दोबारा से फिर देख लीजिए। देखिए यहां पर लिखा मैंने ज्ञानात्मक या ज्ञानोपयोगी, यहाँ पर अवबोध, यहाँ पर अभिरुचि, यहाँ पर कौशल, यहाँ पर टोटल। अब देखते हैं टोटल ज्ञानात्मक के प्रश्नों की संख्या का कॉलम है ये इनके अंक का कॉलम है, ये परसेंटेज का कॉलम है। तो ज्ञानात्मक में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, प्रश्नों की संख्या 6। मार्क्स कितने, 4 और 1 5 और 6 11 और 5 16। ऐसे ही ज्ञानोपयोगी में 1 2 और 4 और 1 5 6 7, प्रश्नों की संख्या 7, मार्क्स 2 और 6 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12 और 5 17। अवबोध में 2 और 1 3 प्रश्न है, मार्क्स 10 और 3 13। ऐसे ही अभिरुचि में 1 और 2 3 प्रश्न है और 3 प्रश्नों कितने के, 10 और 2 12 मार्क्स के। और कौशल में टोटल 2 प्रश्न 10 नंबर के, 2 प्रश्न 10 नंबर के। अब इनका टोटल वही 23 क्वेश्चन और 70 मार्क्स आना चाहिए। भाई टोटल प्रश्न हमारे ब्लूप्रिंट में बढ़ थोड़ी जाएंगे, इसमें प्रश्न ना मार्क्स से बढ़ेगा ना प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी ना घटेगी। तो टोटल प्रश्न कितने हो रहे हैं, 7 6 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21। ये 23 प्रश्न नहीं आ रहे हमारे, उसमें हमारे प्रश्नों की संख्या 23 आई थी। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी रह गई हमारी। दोबारा से फिर देखते हैं हम। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 5 और 2
7, 7 और 2 9 और 2 11, 11 पे सॉरी इधर से नहीं, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, क्या है 12 4 16, ये सही है। टोटल प्रश्न चलो यही काउंट कर लेते हैं एक बार दोबारा से। 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 प्रश्न हैं। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 प्रश्न, 1 2 और 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 प्रश्न, 7 प्रश्न आ गए। अवरोध में 2 और 1 3, अवरोध में 2 और 1 3, 3 प्रश्न। अभिरुचि 1 और 2 3, कौशल 2 प्रश्न। कहाँ गड़बड़ी हो रही है? 6 और 7 13, 13 और 3 16 और 3 19 20 21। अभिरुचि 1, ये भी मान लो 3 और 12। एक और 2 3 और 1 4, चलो अभिरुचि में 4 हो गए। और कौशल में है तो 2 ही तो है, कोई बात नहीं बोल जाओ तुम। ना वो तो कह रहे हो कि अंतमत कोटाई खैर अपने आप ही जाएंगे, जब निश्चित कोटाई की जाएगी। हाँ